तो आइए नाज़रीन, शुरुआत करते हैं हमारी सेगमेंट लीगल एडवाइस की। लीगल एडवाइस में आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम के मसले पर। ये एक ऐसा मसला है जिसमें लोगों में काफ़ी कम अवेयरनेस है। साइबर लॉ के टॉपिक पर और रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट प्रशांत माली, जो कि साइबर लॉ एक्सपर्ट है। आइए देखें इनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में बताएं। नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रशांत माली मुंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और साइबर लॉ, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फोरेंसिक्स इन विषयों में मेरा गहरा अभ्यास है और मैं इन सारे मसले कोर्टों में संभालता हूँ। मैंने अपने करियर में करीब 5 बुक्स लिखी हैं इसके ऊपर, हिंदी, मराठी और इंग्लिश इन भाषाओं में और अनगिनत आर्टिकल्स देश विदेश के मैगजीन्स में मेरे इस बारे में छपे हुए हैं। सर, बहुत सीखा आपने काफ़ी सारा काम किया है लाइक साइबर क्राइम के ऊपर। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि साइबर क्राइम है क्या? देखिए, जब भी कंप्यूटर यूज़ करके कोई भी गुनहगार गुनाह करता है, कंप्यूटर को माध्यम बना के या कंप्यूटर के इर्द गिर्द इंटरनेट के माध्यम से गुनाह करता है, तो उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। जैसे कि आपने कहा, इंटरनेट यानी कंप्यूटर का यूज़ कर जो क्राइम्स होते हैं उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। तो इसकी कोई कैटेगरीज है जिसमें से डिवाइड किया गया है? हमारे जो भारत का जो कायदा है उसमें करीब 28 तरीके के साइबर क्राइम्स दिए गए हैं, जिससे हम हैकिंग, डेटा की चोरी, किसी की बदनामी या आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी का आपने मुखौटा पहन लिया है, या क्रेडिट कार्ड की चोरी, पैसे की चोरी, आपने किसी को फ्रॉड किया है इंटरनेट पे, या ऐसे कई अलग साइबर टेररिज्म भी इसके अंदर लिखा गया है। जैसे कि आपने कहा हैकिंग भी एक क्राइम है, तो अगर यंगस्टर्स को देखा जाए तो सिर्फ एक कूल फैक्टर के लिए, अपना नाम करने के लिए काफ़ी बार लोग हैक कर लेते हैं दूसरों के आईडी। तो हमारे इंडियन लॉ के तहत इसकी क्या सज़ा है? देखिए, हैकिंग जो हमारे इंडियन लॉ में कहा गया है, इंडियन लॉ, हमारे पास कोई साइबर लॉ नाम का कोई लॉ नहीं है जिसको हम साइबर लॉ कहते हैं, बट जो हमारा इंडिया में लॉ है उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, दैट्स IT एक्ट 2000। इसके अंदर, इसके तहत 43A रीड विद सेक्शन 66, मतलब सेक्शन 43A रीड विद सेक्शन 66 के अंदर अगर आप कोई हैकिंग करता है तो उसको 3 साल तक की सज़ा और 5 लाख तक का जुर्माना इसमें मुहैया करा गया है। अभी इसके हैकिंग का जो डेफिनेशन इसमें दिया गया है, अगर आप वो समझेंगे तो काफ़ी गहन डेफिनेशन है ये। इस डेफिनेशन में कहा गया है कि एनीबडी हु सिक्योर्स एक्सेस, एनीबडी हु एक्सेसेस और सिक्योर्स एक्सेस। इसका मतलब क्या है? एनीबडी हु एक्सेसेस, अगर कोई आपका मोबाइल भी आपके हाथ से छीन लेता है तो उसको हम हैकिंग कहते हैं। अगली बात तो आप मोबाइल हैक करके आप उसका सीक्वेंस गेस करो या उसका पासवर्ड गेस करो तो वो डेफिनेटली हैकिंग होता है। कंप्यूटर किसी का आपने छीन लिया है या लैपटॉप किसी का आपने छीन लिया तो डेफिनेटली वो हैकिंग कहलाता है। और आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि हैकिंग के टूल्स इंटरनेट पे काफ़ी फ्रीली अवेलेबल है, तो वो वहाँ से डाउनलोड करते हैं और वो उसके माध्यम से हैकिंग करने की कोशिश करते हैं। तो ये हैकिंग करने की कोशिश भी हैकिंग का गुनाह ठहराया जाता है। तो लाइक हमारे यंगस्टर्स के लिए एक मैसेज है, जो हैकिंग करना पसंद करते हैं या ऐसी चीज़ें करते हैं तो उन्हें जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। जैसे आपने कहा कि लोगों की बदनामी को भी क्राइम कहा गया है, तो अगर आज हम देखें तो ऑब्सीनिटी, वल्गैरिटी या फिर मॉर्फिंग, ये सारी चीज़ें काफ़ी आम हो चली है। ये सारी चीज़ों की वजह से हमारा माशरा भी आज बिगड़ रहा है। तो हमारे इंडियन लॉ के तहत इसका कितना गुनाह है और जो बाकी के लोग हैं उन्हें किस तरीके से अपने आप को सिक्योर करना है? देखिए, आपको पता होगा कि अपने यहाँ पे पालघर में एक हमारे यहाँ किस्सा हुआ था कि अगर आप किसी को बदनाम करते हो इंटरनेट के ऊपर, मतलब आप फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप, ये कोई भी माध्यम के ऊपर किसी की बदनामी करते हो आप, तो अंडर सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट 2000 ये गुनाह है। आपको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है इसके अंदर। और ये आपको जानना चाहिए कि अगर आप किसी के फ़ोटो मॉर्फ करके डालते हैं और अगर वो तस्वीर गंदी हुई तो आपको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। और अगर वो जो फ़ोटो मॉर्फ करके डाल रही हो वो लड़की या लड़का 18 साल के कम उम्र का हुआ तो आपको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। तो ये आप जो कुछ करते हैं अपनी दोस्ती यारी के चक्कर में, आप जो भी करें, आप सब सोच समझ के कीजिए, क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो IT एक्ट के अंडर सारे जो गुने हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब पुलिस आपको बिना वारंट अरेस्ट करेगी।
सो जब आप पुलिस आपके पास आएगी, समझो आपको अरेस्ट कर लिया, आपको बेल सिक्योर करना पड़ेगा। फिर आपके मम्मी डैडी को या आपके जो रिश्तेदार है उनको नाहक यहाँ वहाँ भाग दौड़ करके आपके बेल के चक्कर में घूमना पड़ता है। और आजकल कोर्ट्स जो है वो, अगर आप किसी लड़की की बदनामी करते हो या लड़की का पिक्चर मॉफ करते हो तो कोर्ट्स जल्दी आपको बेल भी नहीं देते। अगर मॉर्फिंग के अलावा बात की जाए तो हम देखते हैं काफ़ी बार लोगों को मेल्स आते हैं कि लॉटरी के मेल्स के आपने इतने डॉलर्स वगैरह जीते हैं, और जब वो डिटेल्स देते हैं, बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो उनके आईडीज़ हैक हो जाते हैं और उनका पूरा पैसा चला जाता है। तो किस तरीके से लोग अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं? देखिए, ये मेल्स आना तो आम बात हो गई है। मतलब ये इतनी आम बात हो गई है कि अगर आपको ऐसे मेल्स आए और आप पुलिस स्टेशन चले जाएँ तो पुलिस भी आपको एक उनका मोबाइल निकाल के बताते, देखो मुझे भी मेल आ रहा है। मतलब आप और वो एक ही दुख में चल रहे हैं, ऐसे लगने लगता है आपको, और फिर आप उसको सीरियसली नहीं देखते। लेकिन मेरे पास ऐसे कई केसेस हैं जहां लोगों ने 50 लाख 50 लाख तक अपना हार्ड अर्न्ड मनी गंवाया है। तो आप इन मेल्स, अगर आप जब भी कोई मेल देखते हैं कि आपने लॉटरी जीती है या कोई ऐसा मेल देखते हैं जो आपके पहचान वाला नहीं है और उसमें आपके भले की चीज़ें लिखी हुई है, तो ऐसे मेल्स को आप विश्वास नहीं करना चाहिए। इंटरनेट पे कोई आपका भला करने नहीं बैठा है। यहाँ पे जो हमको खुली ज़िंदगी में जितने फ्रॉडस्टर्स होते हैं उससे कहीं ज़्यादा इंटरनेट पे फ्रॉडस्टर्स होते हैं। और इंटरनेट पे क्या है कि कोई सीमाएं नहीं होती। ये फ्रॉडस्टर्स आपको नाइजीरिया में बैठ के आपको यहाँ लूट सकते हैं, वो कहीं बाहर के विदेशी और कोई कंट्री में यूके यूएसए में बैठ के आपको यहाँ से लूट सकते हैं। तो आपको इन सारे ईमेल्स या जो आपको ये एसएमएसेस या व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, तो आपको इसको बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए आपको, बल्कि ये सारी मेल्स खोलनी ही नहीं चाहिए। इनका सब्जेक्ट देखने मात्र से आपको इसको डिलीट कर देना चाहिए अपने यहाँ से, या अपने स्पैम फ़िल्टर में इसको स्पैम बोल के मार्क कर देना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वाली मेल्स आपके स्पैम में निकल जाएंगी। आपको हमेशा के जो इनबॉक्स है उसमें ऐसी वाली मेल नहीं आएगी। इसके अलावा सर, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहा हो लाइक साइबर इशू की वजह से, तो उन्हें अगर पुलिस को कांटेक्ट करना हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? जैसे ही आप पे कोई साइबर क्राइम हो जाता है, देखिए आप पे साइबर क्राइम आज जिसे कंप्यूटर्स नहीं आता उस पर भी होता है। एक अनपढ़ स्त्री है उसके ऊपर भी साइबर क्राइम हो जाता है। कोई उसके गंदे फ़ोटो निकाल के, तस्वीर निकाल के फेसबुक पे डाल देता है, तो साइबर क्राइम की शिकार एक अनपढ़ स्त्री या अनपढ़ पुरुष भी हो सकता है। तो जैसे ही आप पे कभी कोई साइबर क्राइम का वाक़या आपके सामने आता है तो आपको तुरंत ही आपके जो नज़दीक के पुलिस स्टेशन है उसमें जाके आपको केस दाखिल करनी है। अगर आपको लगता है कि ये नज़दीकी पुलिस स्टेशन में उतनी काबिलियत नहीं है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर सेल नामक सेल बना होता है जहां 1 या 2 ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। आपको वहां जाके कंप्लेंट करनी चाहिए। बड़े शहरों में जैसे मुंबई, बेंगलोर हुआ, अभी पुणे में भी आ रहा है, तो इन शहरों में बाकायदा साइबर पुलिस स्टेशन बना हुआ है। जैसे मुंबई में बांद्रा में बना हुआ है, पुणे में एक खुल रहा है, बेंगलोर में है, हैदराबाद में। तो ये सब इसमें बाकायदा पुलिस स्टेशन बना हुआ है जिनका पूरा जुरिस्डिक्शन सिर्फ साइबर क्राइम्स के ऊपर ही होता है। तब उनके पास जाइए और अपना FIR दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कई अलग मायने, अगर आपको डेटा चोरी हुई है और आपका पैसा, आपको माली उसमें लॉस हुआ है आपको, तो आप कोई वकील की मदद लेके आप उससे जुर्माना जो कॉम्पेंसेशन है वो आप उनसे ले सकते हैं। उसके लिए भी कोर्ट्स बने हुए हैं जो सिर्फ साइबर के मैटर चलाते हैं, और वो डिसीजन भी 3 महीने के अंदर, 3 से 4 महीने के अंदर डिसीजन देते हैं। तो अंडर सेक्शन 46 एडजुडिकेशन ऑफिसर नाम के ऑफिसर होते हैं जो मुंबई में तो यहाँ मंत्रालय में बैठते हैं। तो उनके जो काफ़ी सारे डिसीजंस हैं वो फास्टर आते हैं। तो आप, अगर आपको कॉम्पेंसेशन चाहिए तो हम उधर जा सकते हैं। आपको अगर क्रिमिनल केस करना है तो आप नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं। आप एक बराबर से आप कंप्लेंट लिखिए, आपके पास जो एविडेंस है वो आप उनको दे दीजिए। पुलिस उस पर और तहकीकात करके वो आपकी कंप्लेंट दर्ज करके आपको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेगी। सर, इससे पहले कि वी टेक अ लीव, आप हमारे यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली जो फेसबुक वगैरह कुछ ज़्यादा ही यूज़ करते हैं और इसके थ्रू प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं? देखिए, यंगस्टर्स का आज जो दिल है वो उनका मोबाइल फ़ोन बन चुका है। उनका जो उनकी सोच है, जो उनकी दुनिया है, जो उनके एहसास है, वो सारे वर्चुअल हो चुके हैं। जो यंगस्टर्स हैं वो आज जो उनके इर्द गिर्द होते हैं, दोस्त होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, उनसे वो कम घुल मिलते हैं, अपनी बातें कम शेयर करते हैं। लेकिन ये जो वर्चुअल फ्रेंड्स हैं उन पे ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उभर के आ रही है हमारे समाज के लिए।
सभी समाज के लिए, पूरे जग के समाज के लिए एक साइकोलॉजिकल बड़ी सोशल प्रॉब्लम उभर के आ रही है कि आप अपने लोग हैं उनसे ये शेयर नहीं करते, वो वर्चुअल लोगों पे भरोसा करते हैं। तो ये वर्चुअल लोग, इनको आपको सही मायने में उन्होंने आपको देखा नहीं होता है, तो ये आपके दिल से खिलवाड़ कर सकते हैं, ये आपसे पैसा ऐंठ सकते हैं। तो आपको इन पे कम भरोसा करना चाहिए और जो आपके इर्द गिर्द यार दोस्त, आपके घर वाले बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ घुल मिलना ज़्यादा चाहिए। रास्ते में चलने वक्त जो आप ये मोबाइल के अंदर बिज़ी रहते हो, फ़ोन आपका चालू होता है या आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते रहते हो या फेसबुक के स्टेटस अपडेट करते रहते हो रास्ते में चलते वक्त, ये आपको टालना चाहिए। कई सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं कि भाई वो आप उसके साथ संवाद में बिज़ी हो गए हो और आपको गाड़ी आके उड़ा के चली जाती है, या आप टाइप करते करते लोग ट्रेन के पटरी पे गिर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि भाई पटरी ख़त्म हो गई है, ट्रेन के सामने चले आते हैं। तो आपको ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, इससे आपको कितना एतबार रखना है, ये आपको खुद डिसाइड करना है। सर, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाज़रीन, फेसबुक जैसी सोशल साइट्स पर सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं। हम आपसे ये कहना चाहेंगे, सोशल साइट्स को सोशल रहने दें, इसे पर्सनल डायरी ना बनाएं। अगर आप स्पैम ईमेल्स के शिकार हैं तो इन्हें डिलीट कर दें। हम उम्मीद करते हैं कि साइबर क्राइम पर आपको मुकम्मल मालूमात मिल चुकी होगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और बने रहिए हकीकत टुडे के साथ।